नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल के बाद बीजेपी की हवा निकल गई है। अगर एग्जिट पोल के दावे नतीजे में परिवर्तित हो गए तो कांग्रेस की आंधी में बीजेपी पूरी तरह से टूटने की कगार पर आ जाएगी। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद बीजेपी एक बार फिर अपने हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने के लिए माहौल तैयार करने लगी। न सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएसएस ने भी हिंदुत्व वाला मुद्दा गर्म करने के लिए सियासी आग में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाला पेट्रोल डालना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक ऐसी बयानबाजी शुरू हो गई है जिससे देश और प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में हिंदुत्व वाली बयान फिर बह गए। और अब तो सियासत के जानकार लोग यति नरसिंहान के बयान को भी इसी सियासत से जोड़ के देखने लगे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से मुद्दों के बल पर बीजेपी को चुनाव जीतना अब उतना ही कठिन होते जा रहा है जितना कि 2014 के बाद से कांग्रेस का हर हथियार फेल होता जा रहा था और मोदी शाह वर्चस्व देश में बढ़ता जा रहा था। सियासत की उसी बुलंदी को वापस लाने की फिराक में बैठे मोदी को जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी की नैया डूबती दिखी तो महाराष्ट्र में मोदी ने मंडल वर्सेस कमंडल वाली राजनीति को अभी से धार देना शुरू कर दिया है। लेकिन कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा कर चुके राहुल गांधी ने अब राजनीति और प्रदेश के मुद्दों की नस को बहुत अच्छे से टटोल लिया है। महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने मोदी से पहले पहुंचकर अपनी संविधान बचाओ रैली के जरिए चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। इसीलिए राहुल गांधी इस बार बीजेपी की हिंदुत्व वाली रणनीति को जल्दी कामयाब नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के लोग जनता को भयभीत कर रहे हैं और देश के संविधान और संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं। ये सब करने के बाद वो छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने सिर झुकाते हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा इसलिए गिरी क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों की मंशा और विचारधारा गलत थी। मतलब साफ है, बीजेपी अगर हिंदुत्व के भरोसे चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस इसका जवाब आरक्षण और जाति जनगणना से देगी। बीजेपी और आरएसएस को इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद से ये पता चल गया है कि बीजेपी का हिंदुत्व पर राहुल और अखिलेश पर पीडीए वाला फॉर्मूला ज्यादा मजबूत हो रहा है। इसलिए वो बार बार हिंदुओं को जाति धर्म छोड़कर हिंदुओं के एक होने की बात कर रहे हैं। शायद इसीलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज को एकजुट होकर आपस में मतभेद और विवाद मिटाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेद और विवाद मिटाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें एकता, सद्भावना और बंधन का भाव हो। आप खुद सुनिए। भारत माता के पुत्र है और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। शाखा में व्यक्ति पर जो संस्कार होते हैं, गण शिक्षक कार्यक्रम लेता है, उसके कारण व्यक्ति बनता है, व्यक्ति निर्माण होता है, उसका व्यक्तित्व निखरता है, उसमें कर्तृत्व शक्ति आ जाती है। कोई चीज सामने आ गई, ये करना है, तो ये नहीं सोचता मैं नहीं कर सकता, मैं इसको कैसे कर सकता हूं, ये सोचता है। उसमें नेतृत्व गुण आ जाते, वो सबको साथ लेके चलता है, सबके साथ चलता है। मोहन भागवत को आपने सुना, अब जरा एक बार पीएम मोदी को सुनिए। मोदी भी मंच से हिंदुओं को एक होने की सलाह दे रहे हैं। जिस तरह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, कुछ इसी तर्ज पर बोलते हुए कहा कि बटेंगे तो फायदा कोई और उठाएगा। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे।
हमें कांग्रेस और महाआघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। साथियों, जहां जहां कांग्रेस के कदम पड़ते जाते हैं, वहां बंटाधार ही होता है। मतलब मंशा साफ है, जब कोई हथियार न काम करे तो बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले हथियार को ब्रह्मास्त्र की तरह उपयोग करती है और अक्सर इसका उससे फायदा मिलता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में उसका ये दाव काम नहीं आया। पीएम मोदी की तरह यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय जहां भी भाषण देते हैं तो उन भाषणों में हिंदुत्व, हिंदू, बांग्लादेश में हिंदू और हिंदुओं की एकता जैसे कीवर्ड ही शामिल होते हैं। इसके चलते ये सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी एक बार फिर से देश की सियासत में हिंदुत्व मोड ऑन कर दिया है। मंडल की राजनीति को कमजोर करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा वाला हिंदुत्ववादी कार्ड बीजेपी के लिए सफल रहा। अपने हिंदुत्ववादी कार्ड के जरिए ही एक वक्त बीजेपी इतनी मजबूत हो गई थी कि समाजवाद की बात करने वाले नीतीश कुमार से लेकर शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता भी एनडीए के तहत बीजेपी के ही खेमे में आ गए थे। इन सबके चलते ही एनडीए के तहत पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई थी। बीजेपी के इस वार को लेकर राहुल गांधी ने पहले से ही तैयारी बना के रखी है। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की रैली में कहा कि बीजेपी शिवाजी महाराज की विचारधारा का पालन नहीं करती है। ये लोग 24 घंटा विचारधारा के खिलाफ काम करते हैं। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। शिवाजी महाराज ने जीवन भर अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध लड़ा और सत्य की राह पर चलने की बात सिखाई। हम उन्हीं के रास्ते पर चलते लोगों के न्याय के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जिनके हाथ में हुनर है, उनके हाथ में अनुभव है। तुम उन्हें नाई, चंबा, कारीगर कहते हो। उनका इतिहास हमारे इतिहास में नहीं है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उनके साथ कैसे भेदभाव किया गया। राहुल गांधी ने ओबीसी और दलित वर्ग के हर मुद्दे को छुआ, जिससे कि लोग रोज 2-4 हो रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। ये कोई नई बात नहीं है। ये मत सोचिए कि भैया ये नई लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नहीं है। नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है और वही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे। उसी के खिलाफ, उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और आपने देखा, नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए वो मूर्ति गिरी है, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। आप देखिए, इनका राज अभिषेक नहीं होने दिया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को जाने नहीं दिया। सोच एक ही है, सोच में कोई फर्क नहीं आया। विचारधारा एक ही है और लड़ाई एक ही है। यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है, यह कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की लड़ाई है। और इसके अंदर गांधी के इसी मुद्दे से बीजेपी बुरी तरह से डरी हुई है। राहुल इन दिनों किसी भी आदमी के घर चले जाते हैं, किसी भी गरीब के हाथ से खाना खा लेते हैं। कभी मोची तो कभी हलवाई, हर निम्न वर्ग के लोगों से मिलकर उनकी आवाज उठा रहे हैं और उनके उलट बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रही है। वो लोगों को डरा रही है, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।